ये खड़गे जी को किससे प्रॉब्लम है तहसीन पूनावाला जी? ये सड़ा हुआ आम कांग्रेस में है कौन? लोग दूरबीन लेकर निकल गए ढूंढने के लिए कि खड़गे जी का इशारा किस तरफ है। थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने भीतर देखिए कि उसको किस तरह से आगे के चुनाव में परफॉर्म करना चाहिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो राहुल गांधी जी ने टारगेट सेट किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि गुजरात का चुनाव कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन कई ऐसे गुजरात के कांग्रेस के नेता है जिसके बारे में आदरणीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ने भी कहा था और अब खड़गे जी ने भी कहा था, जो क्योंकि वो सत्ता में नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के इतने करीब है। आप देखिए हार्दिक जी, बाकी जो अल्पेश ठाकुर, सब ने बीजेपी जितने भी कांग्रेस के नेता इनको लेने की कोशिश करती है। इसलिए राहुल गांधी जी का एक मंत्र है, डरो मत और बीजेपी के सामने झुकना नहीं है। और जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करनी है उनके लिए रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम नहीं कर सकते। अब बीजेपी कितने सारे आरोप लगाती थी और जिन लोगों पर आरोप लगाती थी, एग्जाम्पल हिमंता बिस्वा शर्मा जी, वो आज बीजेपी में मुख्यमंत्री है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो आज बीजेपी में है। तो बीजेपी का तो ये सिस्टम ये कि उनके पास तो टैलेंट है, एक दो टैलेंटेड लोग हैं सुधांशु जी जैसे, बाकी तो है नहीं टैलेंट। तो कांग्रेस से इंपोर्ट करना चाहती है, तो जिनको जाना है वो चले जाए। तो खड़गे जी ने अच्छी बात की, पूरी तरह से हम उनका समर्थन करते हैं इस बात में। लेकिन खड़गे जी को रोक कौन रहा है? सड़ा हुआ आम है तो निकाल के बाहर कर दो। हाँ। खड़गे जी ये कह के इसको रहे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ। खड़गे जी तो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, अब सड़ा हुआ आम उनको दिख रहा है, निकाल नहीं पा रहे क्योंकि गांधी परिवार से पूछे बिना किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को ले नहीं सकते। और दूसरा, तहसीन पूनावाला जी कहते हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को ले जाते हैं, ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस से दुखी होकर आपके पास चले जाते हैं। देखिए, पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, खड़गे जी यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं, पर सबने वो उनका वीडियो देखा है कि उनके अपने राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उनके मुंह से क्या निकला, ये हाईकमान तय करेगी। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से ऊपर भी कोई हाईकमान है? देखिए, जब सत्ता में होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाईकमान होता है, जब आप सत्ता में नहीं होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वोच्च पद है। मगर इसके ऊपर कौन हाई कमान है? तो जब उनकी बेबसी अपने राज्य में इतनी है तो इस दूसरे राज्य में क्या स्थिति होगी, ये भली भांति समझा जा सकता है। जहां तक गुजरात की बात है तो ये एक ऐसा राज्य है नाविका जी, देश के लोगों को समझना चाहिए कि जब से राहुल गांधी जी बालिग हुए हैं, यानी वोट डालने की उनकी उम्र आई, 1970 की उनकी पैदाइश 88 में आई, उसके बाद से कांग्रेस की कभी सरकार ही नहीं बनी। 89 में चिमन भाई पटेल को बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी थी। उसके बाद चिमन भाई पटेल जनता दल के थे, जनता दल पूरी लेकर कांग्रेस में चले गए थे। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है जब से राहुल गांधी ने वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया 1989 95 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है कि उस राज्य में कितनी सड़ांध कांग्रेस पार्टी के अंदर आ चुकी है और अपने नेताओं को अपमानित करने में कांग्रेस के नेताओं को जरा भी गुरेज नहीं होता। राहुल गांधी जी जाके गुजरात में क्या बोले थे कि गुजरात कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो है कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है। तो अपने नेताओं के बारे में कोई ऐसा बोलता है? और तहसीन भाई युवा और प्रबुद्ध हैं, मगर आप कह रहे हैं कि हम आपके लोगों से टैलेंट एक्सपोर्ट करते। नहीं साहब, आपके यहां टैलेंट को तो रहने ही नहीं दिया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले जब मोदी जी और अमित शाह जी का कोई राजनीति में नाम नहीं था, मैं 14 से पहले की बात, 1998 से पहले, ये एनडी तिवारी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, अर्जुन सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये शरद पवार ने एनसीपी क्यों बनाई थी, ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, ये मतलब मोदी जी और उनकी वजह से आने में क्या भविष्य में ये आएंगे इसलिए हम अभी से छोड़े दे रहे हैं। ये प्रणब मुखर्जी जी ने भी 1980 के दशक में एक बार कांग्रेस छोड़ी थी। और आइए 1970-77 के दशक में ये बाबू जगजीवन राम, देवराज अरस, इन्होंने 70 के दशक में ब्रह्मानंद रेड्डी क्यों कांग्रेस छोड़ी थी? भाई ठीक है, आपके जन्म से बहुत पहले की बात है, ये बताइए 1967-68 में, तब तो अटल जी भी भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने थे भाई, 68 में बने हैं दीनदयाल जी की हत्या के बाद। ये बताइए निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये काहे छोड़े थे भाई? हकीकत यह है कि कांग्रेस किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो भी व्यक्ति थोड़ी भी समझ वाला होगा या जनाधार वाला होगा
आज आप देख लीजिए उत्तर से दक्षिण तक, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम रहे, बाहर। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम रहे, बाहर। विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के सीएम रहे, बाहर। एसएम कृष्णा कर्नाटक के सीएम रहे, बाहर। आपके आंध्र के सीएम वो बाहर रह चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो गए। वो उसका कारण ये, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव ने किताब लिखी द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल है अंतर्गाथा के रूप में, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी के एरा के बाद कांग्रेस में चाटुकारिता ऐसी बढ़ी इंदिरा जी के एरा में कि पहले लोग इंदिरा जी की निकटता पाने के लिए यह कहते थे कि हम नेहरू के बहुत नजदीक थे, बाद में वो कहने लगे इंदिरा जी से कि आप तो नेहरू से भी महान हैं। फिर उन्होंने कहा राजीव गांधी का एरा आया तो लोग राजीव गांधी को इंदिरा जी से महान बताने लगे, और इस कारण से कैसा पतन हुआ कांग्रेस के अंदर, यह कांग्रेस के किसने लिखा है? तहसीन भाई, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष रहे पीवी नरसिम्हा राव ने, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सड़ा हुआ आम है कौन? आपके हिसाब से सड़ा हुआ आम है कौन? मैं नाविका जी इसके लिए एक ही पंक्ति कहना चाहता हूं, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। दिल से हर कांग्रेसी को पता है कि सड़ा हुआ आम कौन है जिसने काम तमाम करके पार्टी का रख दिया है। मैं पूछना चाहती हूँ तहसीन भाई, क्योंकि मैंने जो साउंड बाइट प्ले करी थी खड़गे जी की, उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा जो लोग काम नहीं करते। अब इस चुनाव के बाद कह रहे हैं जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें काम कौन नहीं कर रहा था, वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। वो मलेशिया की थोड़ी बहुत पिक्चर्स आई थी, आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर दी, बीजेपी ने भी, तो कहीं इशारा उस तरफ तो नहीं था। अगर आपका इशारा है कि माननीय मेरा नहीं, अगर आप यहां पर कोई दरार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं नाविका जी, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहे हैं। खड़गे जी और बाकी जितने भी कांग्रेस नेता है सब के सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिल्कुल काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 2029 का चुनाव जीतने वाली है, और अभी यही तो गुजरात का चुनाव जीतने वाली है। यही तो सवाल है। और अभी आप मुझे कहोगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी अध्यक्ष, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने कह दिया, आपने तो कह दिया तहसीन पूनावाला जी, और आपने अगर सुना हो ध्यान से हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो तहसीन भाई क्या कह गए? खड़गे जी राहुल जी के उसमें काम कर रहे हैं, छत्र छाया नेतृत्व में। अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो 80 साल के हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, तो अध्यक्ष अगर नेतृत्व में बाकी नेताओं के काम करते हैं, क्योंकि सबसे तो भाई ये इशारा क्या बता रहा है? एक सेकंड हर्षवर्धन जी, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर हमारे राहुल जी है, जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी सबसे पॉपुलर नेता है, जैसे भाजपा में मोदी जी है। कितना डिफेंसिव खेलोगे? अग्रेसिव खेल रहा हूं, बिल्कुल राहुल गांधी जी हमारे सबसे पॉपुलर नेता, हर्षवर्धन के नेतृत्व में काम करेंगे सब लोग मिलकर। हर्षवर्धन जी, तहसीन भाई पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी क्यों सफाई देने लगे अचानक, जो है ये थोड़ा रुक जाना चाहिए था। सड़े हुए आमों की बात हो रही है ना, तो टेंशन सबकी बड़ी हुई है। आ रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका कोई नेता सबसे लोकप्रिय हो, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टियों का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है कि जब आप सरकार में नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपका सबसे बड़ा नेता होता है। यहां तक कि जब सरकार भी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व होता है। आपने वो नरेंद्र मोदी को कई बार वो करते हुए देखा होगा। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ही सब चलाते हैं, तो जाहिर है वो चुनाव जिता कर लाते हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं इसलिए वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप बिना सत्ता के लगातार बाहर होकर कहते हैं कि सब राहुल जी तय करेंगे, तो फिर क्यों चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था? क्यों राहुल गांधी गायब हो गए थे, भाग खड़े हुए थे? अब काम छोड़कर भाग जाना, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं तहसीन भाई, काम छोड़कर, एक काम मिला था उसमें हार गए 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर काम छोड़कर भाग गए, फिर दोबारा पद पर नहीं आए और राइडर लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई नहीं होगा जिससे गलती से प्रियंका ना बन जाए। चल क्या रहा है पार्टी में सर? असली मुश्किल तो कहीं और है ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और सड़े आम की समस्या एक और होती है। सड़ा आम अगर टोकरी में पड़ा है, सड़ा कोई भी चीज पड़ा है तो सब सड़ा देता है, और उसके बाद कोई भी जो ढंग के अगर अच्छा रहना चाहेगा तो उस टोकरी से निकलकर बाहर जाएगा।
सोच लीजिए तहसीन भाई, आपके दोस्त हिदायत दे रहे हैं आपको। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.